हेलो स्टूडेंट्स, आज आप करना है चैप्टर 17 सर्कल्स। और इस सर्कल चैप्टर दे विच जो फस्ट एक्सरसाइज है उस दे विच कुछ रिजल्ट आप अपलाई करांगे। तो वो रिजल्ट जिहड़े अपलाई करने हैं वो इन्हां थ्योरम्स दे रिजल्ट है। तो सब तो पहला आप थ्योरम दे रिजल्ट देखते हैं। तो इन्हां नूं पहला ध्यान नाल देखना। तो क्वेश्चन दे विच सारे थ्योरम दे जो रिजल्ट है वो अपलाई करने हैं। तो सब तो पहला थ्योरम 5, the angle which an arc of a circle subtends at a center is double that which it subtends at any point on the remaining part of the circumference। मतलब एक आर्क है सर्कल दी, वो एंगल बनाएगी। एंगल किस ते बनाएगी? सेंटर ते। तो वो वाला एंगल डबल होएगा। किस नालों डबल होएगा? जो एंगल ये बन रहा है द किसी होर पॉइंट ते। होर पॉइंट असी कित्थे लेना? एनी पॉइंट होएगा ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। तो सर्कल दे सर्कमफ्रेंस ते असी कोई भी होर पॉइंट लवांगे तो उस पॉइंट ते जो वो आर्क एंगल बनाएगी। असी इन्हां नूं कंपेयर कर रहे हैं। तो देखो इसका मतलब की है, ये एक सर्कल है, ठीक है। तो इस सर्कल दी एक आर्क लैने आ, ये आर्क है ए टू बी, ठीक है। तो ये आर्क इस सेंटर ते एक एंगल बनाएगी। ओके, तो ये एंगल बन रहा है ए ओ बी, मतलब ए वाला एंगल, ठीक है। तो ये एंगल डबल होएगा, 2 टाइम्स होएगा। किस एंगल दे होएगा? आप इस सर्कमफ्रेंस से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं किते भी। तो सपोज करो मैं इत्थे एक पॉइंट लिया, ठीक है, जां इत्थे एक पॉइंट लिया। तो इत्थे अगर असी कोई पॉइंट लवांगे, सपोज ये सी पॉइंट है, तो ये आर्क ए सी बी, जो ए वाला एंगल बनेगा ए सी बी, वो इसका डबल होएगा, ठीक है। मतलब सेंटर वाला एंगल इसका डबल है। सपोज करो ये एंगल अगर x है तो ये एंगल 2x होएगा, ਜਾਂ एक कह सकते हो अगर ये एंगल 2x है तो इसका हाफ हो गए ये x होएगा। ओके, तो एक असी ये जो थ्योरम की प्रॉपर्टी है तो ये अपलाई करांगे क्वेश्चनस ਲਈ। नैक्सट है साडे कोल थ्योरम 6। तो थ्योरम 6 ਦੇ ਵਿੱਚ देखो की है, एंगल्स इन द सेम सैगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो देखो अपने को एक सर्कल है, ठीक है। तो आप ए बी जो एक आर्क लई हुई सी, तो सेम आर्क लवांगे। तो अगर इस आर्क नू ज्वाइन कर दिए सी तो एक कॉर्ड बन रही है सर्कल दी। तो इस कॉर्ड दे विच 2 सैगमेंट है। एक ये सैगमेंट बन रहा जो ये सर्कल का पार्ट है, मतलब कॉर्ड के उपर है, और दूसरा सैगमेंट बन रहा जो कॉर्ड के नीचे है, ठीक है। तो सैगमेंट की डेफिनेशन क्लीयर है। उस तो बाद नैक्सट देखो, इस सेम सैगमेंट दे विच जिन्ने भी एंगल बननगे इस सर्कल दे विच वो इक्वल होणगे, ठीक है। असीं शो करना है। तो देखो ए वाला एंगल ए बी आर्क नाल बन रहा है और एक कॉर्ड के उपर बन रहा है, ठीक है। और दूसरा एंगल सपोज करो ए बन रहा है, ए बी कॉर्ड के उपर है, मतलब उपर वाले सैगमेंट दे विच है, और ए बी आर्क नाल बन रहा है। तो सपोज ये एंगल सी है, ये डी है। तो दैन जो एंगल ए सी बी है, मतलब ए वाला जो एंगल है वो इस एंगल दे इक्वल होएगा, एंगल ए डी बी दे। क्लीयर है? इस थ्योरम का मतलब ये है। उस तो बाद नैक्सट है थ्योरम 7। तो 7 थ्योरम दे विच की है, द एंगल इन आ सैमी सर्कल इज़ आ राइट एंगल। ये एक सर्कल है, ठीक है। तो सर्कल का अगर असी कोई कॉर्ड ड्रॉ करिए जो सेंटर के विचों दी पास कर रही है, तो इनू असी की कहने हैं डायमीटर। तो ए बी जो कॉर्ड है इनू डायमीटर कहने हैं अगर सेंटर चो पास हो रही है, ठीक है। तो इस ए बी आर्क नाल हुण रिलेटेड देखो असी कोई भी एंगल इत्थे सर्कल दे विच ड्रॉ करांगे तो जो ये एंगल बनेगा ये 90 डिग्री होएगा, ठीक है। तो ये 90 डिग्री एंगल है सी। मतलब सिमिलर असी किते भी सर्कमफ्रेंस से किते भी कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो जो भी इस दे विच ये एंगल बनेगा ये एंगल सी बनेगा। अगर असी ये पॉइंट लवांगे तो ये एंगल सी, मतलब सी डी कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो सारे एंगल है जोड़े वो सेम होणगे बिकॉज असी लास्ट थ्योरम की हुई है। सो सारे एंगल सेम बनते हैं एक किसी भी एक सैगमेंट दे विच। तो सारे एंगल इक्वल है। तो इस दे विच की है कि सैमी सर्कल दे विच अगर कोई एंगल बनता तो 90 डिग्री है। दिस मीनस सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, ठीक है। दैन नैक्सट है थ्योरम 8।
द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंटरी। तो पहले देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की है। अगर अपने कोल एक सर्कल है और इस सर्कल के उपर असी कोई 4 पॉइंट्स लै रहे हैं ए बी सी डी, ठीक है, 4 पॉइंट्स लै रहे हैं सर्कल के उपर। तो देखो इन्हों असी अगर ज्वाइन करांगे तो ये 4 पॉइंट्स के नाल साडे कोल बनेगी एक क्वाड्रिलेटरल। बट ये क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर बनी हुई है, इसलिए असी इसनूं की कहने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे विच अपोजिट एंगल जिहड़े होणगे वो सप्लीमेंटरी होणगे। तो अपोजिट एंगल किहड़े है, जिवें एंगल ए और एंगल सी, ये दोनों अपोजिट एंगल है और ये सप्लीमेंटरी है। तो सप्लीमेंटरी एंगल्स किहड़े हुंदे है, जिन्हां दा सम 180 होवे। सो एंगल ए और एंगल सी दोनों का सम कितना होएगा 180 डिग्री। सिमिलरली बी एंड डी जो एंगल है सप्लीमेंटरी होंगे। तो एंगल बी प्लस एंगल डी दोनों का सम होएगा 180 डिग्री। ओके, याद रखना ये कंसेप्ट। नेक्स्ट है थ्योरम 9, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल्स टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो हुण देखो इस थ्योरम की जो प्रॉपर्टी है उसनों असी इस दे नाल ही देखते हैं। सपोज इसनों असी थोड़ा एक्सटेंड कर लिए लाइन नूं, तो ये की बनेगा, जो ए वाला एंगल होएगा वो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल का। तो ये एक्चुअली की कह रहे हैं कि जो ए वाला एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, जो एक्सटीरियर एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, ये किस दे इक्वल होएगा, जो इस दे अपोजिट इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर अपोजिट एंगल दे इक्वल होएगा, ठीक है, क्लीयर है। तो हुण ये देखो कि जो एंगल है ए, ठीक है, इसका अपोजिट इंटीरियर एंगल बी एंगल बन रहा है। तो यदा मतलब की है, जो एंगल बी है और एंगल डी एक्सटीरियर एंगल डी है, इन्हां दोनों का सम इक्वल है। सॉरी, ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब ए वाला एंगल है जो वो इस एंगल के इक्वल है। हुण इक्वल क्यों है तुसीं ये भी देख सकते हो, बिकॉज बी और जो ए डी इंटीरियर एंगल जिहड़ा डी है, इन्हां दोनों का सम कितना अपने कोले 180 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं इन्हां दोनों एंगल की गल करां तो ये दोनों एंगल की बन रहे हैं, लीनियर पेयर बन रहे हैं ना, बिकॉज ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये जो एंगल है दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो अगर मैं इनू एंगल 1 कह दा और इसनों एंगल 2 कहां तो की आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम कितना 180 डिग्री है। एंगल 1 मैं इंटीरियर एंगल नू कह रही हूँ, अंदर वाला एंगल, जिन्हों असी एंगल डी लिखा होया सी, ठीक है। तो ये एक तो एंगल डी ही है अपने कोल जो एंगल 1 है, और प्लस ये एंगल 2 सेम रख दो, एक्सटीरियर एंगल है, इक्वल्स टू 180 आ रहा है, ठीक है। हुण इन्हां दोनों नू कंपेयर करके देखो, तो देखो डी एंगल दोनों विच सेम है, ठीक है, और दूसरा एंगल इत्थे की है बी और इत्थे की एंगल एंगल 2 है। सो अगर राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, दोनों का सम 180 डिग्री है, तो अपने को की बन रहा है, एंगल बी है जो वो एंगल 2 दे इक्वल होएगा। सो एंगल बी किस दे इक्वल होएगा, एंगल 2 दे इक्वल होएगा। सो की बन रहा है, जो इस क्वाड्रिलेटरल है, एक्सटीरियर एंगल 2 जो है वो किस दे इक्वल है, अपोजिट इंटीरियर एंगल दे इक्वल है, मतलब बी एंगल दे इक्वल है, ठीक है। तो ये थ्योरम प्रूव हो रही है। तो एक क्वेश्चन दे विच भी आप ट्राई करांगे रिजल्ट जो है अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज 17A। इन द गिवन फिगर O is the center of the circle, then OAB ए एंगल दिता हुआ 30 डिग्री है एंड OCB ए एंगल है 40 डिग्री रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड AOC मतलब ए वाला सी एंगल फाइंड आउट करना है। क्लीयर। तो इसनों ध्यान नाल समझो, अगर असी इसनों डॉटेड लाइन दे नाल मैच कर लिए तो दैन की होएगा, इन ट्रायंगल OAC
इन ट्रायंगल OAC। इस दे विच देखो OAOC इक्वल है, OAOC इक्वल है बिकॉज दोनों की है रेडियाई है, सेम सर्कल दे रेडियस है, इस करके। तो अगर दोनों इक्वल है तो आप 9th क्लास के किया होया ना कि ए वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होएगा, और ये आप सपोज कर लेने एंगल है एक्स, तो एंगल OAC इज इक्वल्स टू एंगल OCA। तो सपोज करो ये दोनों एंगल की है एक्स है, ठीक है। तो अगर असीं ये दोनों एंगल एक्स लै लीए तो दैन अपने को जो एंगल O ते A बन रहा एंगल तो की होएगा, तो एंगल AOC इज प्लस एंगल ए वाला एक्स है और ए वाला भी एक्स है, तिना का सम कितना होएगा 180 डिग्री, ठीक है। सो AOC की वैल्यू कितनी आ जाएगी x प्लस एक्स 2x इक्वल टू 180 डिग्री। सो AOC एंगल आ जाएगा 2x राइट साइड पे माइनस हो जाएगा, सो 180 डिग्री माइनस 2x, ठीक है। तो AOC की फिलहाल अपने को जो वैल्यू है वो ये आ रही है। उस तो बाद नैक्सट देखो, नैक्सट है अगर एंगल B दिखना हो सी तो देखो जो लाइन ज्वाइन की हुई है तो इस दे सेम सैगमेंट जो एंगल बन रहा है ये दोनों, ये एंगल सेंटर ते बन रहा है और ये एंगल सरकमफ्रेंस ते बन रहा है। सो दिस मीनस जो एंगल AOC एंगल है, AOC एंगल है ये की हुंदा डबल हुंदा इस एंगल का ABC एंगल का, ठीक है। फर्स्ट थ्योरम दी जो 5th थ्योरम है उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करने हैं। तो एंगल AOC की वैल्यू पुट कर दो 180 डिग्री माइनस 2x इक्वल्स टू 2 एंगल ABC, ओके। तो जो एंगल 2 है ये एंगल है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2 नाल डिवाइड कर दो। तो अगर असीं 2 नाल डिवाइड करांगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस x इज इक्वल्स टू एंगल ABC, ओके क्लीयर। हुण असीं सॉल्व करांगे ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC तो एंगल A कंप्लीट एंगल प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो है इन्हां दा सम साडे कोल की आएगा 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन एंगल A ते एंगल है दोनों एंगल ऐड कर दो, ये 30 डिग्री है और ये एंगल X सपोज किया हुआ है। सो एंगल A है 30 डिग्री प्लस X प्लस एंगल B जो है वो असीं ये फाइंड आउट किया हुआ है, एंगल B ही है ये 90 डिग्री माइनस x प्लस एंगल C असी ए वाला एंगल ले रहे हैं तो ये एंगल देखो क्या आएगा 40 डिग्री प्लस ए वाला एंगल x है तो ये आ जाएगा 40 डिग्री प्लस x, ठीक है। सो इक्वल टू 180 डिग्री। हुण असी इसनूं सॉल्व करना है तो सॉल्व करके असी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो पहला एंगल्स नूं ऐड करो 30 प्लस 90 120 प्लस 40 160 डिग्री और ये x माइनस है और ये प्लस है कैंसल हो जाएंगे, प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160 माइनस कर दो, सो 180 माइनस 160 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 डिग्री, ओके। सो x अपने को कितना आ रहा है 20 डिग्री आ रहा है। तो हुण देखो x की वैल्यू अगर असीं 20 डिग्री पुट करांगे तो असीं एंगल फाइंड आउट करना है AOC, ठीक है। एंगल किहड़ा फाइंड आउट करना है AOC, तो AOC एंगल ए वाला है, इस दे विच पुट कर दो x की वैल्यू 20 डिग्री, ठीक है। सो AOC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 20 डिग्री, सो 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू 140 डिग्री। सो AOC एंगल की वैल्यू आ रही है 140 डिग्री, ओके क्लीयर। दैन नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन सैकेंड क्वेश्चन दे विच गिवन है ये डायग्राम और इस डायग्राम दे विच ये अपन एंगल्स गिवन है 3 एंगल्स, ओके। दैन आप प्रूफ करना है AC इज़ अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, जो AC है वो सर्कल का डायमीटर है। तो देखो अगर कोई सर्कल का डायमीटर बन रहा है तो उस दे विच आपां प्रॉपर्टी यूज़ करांगे थ्योरम दी। सैमी सर्कल दे विच अगर कोई कोण एंगल बनता है तो ये डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर की करता है सैमी सर्कल बना देंदा है, 2 पार्ट्स डिवाइड कर दे जिन्होंने असीं सैमी सर्कल कहने हैं इक्वल पार्ट्स नूं। तो इस दे विच जो भी एंगल बनता वो 90 डिग्री बनता है।
तो इसका कन्वर्स भी होल्ड करता है। अगर कोई एंगल इतने 90 डिग्री बने तो ये पक्का जो आर्क होएगी डायमीटर ही होएगा। तो असी ए वाला रिजल्ट इस पर अप्लाई करांगे। अगर एंगल 90 डिग्री हो गया तो ये आर्क जी कॉर्ड बन रही है डायमीटर होएगी। ओके, तो हुण देखो इन ट्रैंगल ए बी डी, इन ट्रैंगल ए बी डी, ओके, ए बी डी ट्रैंगल दे विच जो एंगल ए है, एक कंप्लीट एंगल ए, इसकी वैल्यू है 65 डिग्री एंड एंगल बी इस ट्रैंगल दे विच 70 डिग्री। ठीक है, तो डी ते जोड़ा ए वाला एंगल बनेगा, मतलब इस ट्रैंगल दे विच हाफ एंगल ही बन रहा है, तो इसनूं ए डी बी भी लिख सकते हैं असीं। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए डी बी, ये ट्रैंगल दे एंगल है, सो इन्हां दा सम कितना होएगा 180 डिग्री। ओके, सो ए एंगल 65 डिग्री है, बी एंगल 70 डिग्री है और ए एंगल असी फाइंड आउट करना है। सो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, देन ऐड करो कितना आएगा 135 डिग्री प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180। सो एंगल ए डी बी जो होएगा 180 डिग्री चो माइनस हो जाएगा 135 डिग्री। ओके, सो माइनस करेंगे तो साढ़े कोल की आ रहा 45 डिग्री। ओके, सो ये एंगल आ रहा 45, सो दिस एंगल इज़ 45। सो जो एंगल अपने को टोटल एंगल बनेगा ए डी सी, तो एंगल ए डी सी किस दे इक्वल आएगा, एंगल ए डी बी प्लस एंगल बी डी सी। ओके, तो ये एंगल ए डी बी प्लस बी डी सी, मतलब ये दोनों एंगल में असी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों एंगल की वैल्यू कितनी आ रही है 45 प्लस 45, तो ये कितना आ रहा है 90 डिग्री। सो ए डी सी एंगल जो है 90 डिग्री है। तो ध्यान नाल देखो अपने कोल की है ए आर्क है ए सी, जिहदे नाल ये एंगल बन रहा है ए डी सी। ओके, तो ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब की है जो ए सी होएगा वो डायमीटर है। ठीक है, सो प्रूफ हो गया ए सी जो है वो की है सर्कल का डायमीटर है। दैन सैकेंड पार्ट दे विच असीं फाइंड आउट करना है एंगल ए सी बी, मतलब ए सी बी ए वाला एंगल असीं फाइंड आउट करांगे। ठीक है, क्लीयर है। तो हुण डायग्राम दे विच ही ध्यान नाल देखो ए डी बी जो एंगल बन रहा है ए डी बी और जो ए एंगल बन रहा है ए सी बी, तो देखो इन्हां लिया सेम कॉर्ड नाल बन रहा है ना एंगल ए बी नाल, और ये सर्कल दे सर्कमफ्रेंस से दो एंगल्स है। ठीक है, तो इन्हां लई असीं ये प्रॉपर्टी यूज़ करांगे सर्कल दी, जो आपां थ्योरम 6 कीती हुई है। तो देखो सेम कॉर्ड दे नाल एंगल एक सी बनता एक डी बनता, तो सी डी एंगल दोनों सेम होंगे इक्वल होंगे। ठीक है, तो सिमिलरली जो ए बी डी एंगल है और ए सी बी एंगल है दोनों सेम होंगे एंड ए डी सी बी वैल्यू है जी 45 डिग्री है। सो ए एंगल जो होएगा वो भी 45 डिग्री होएगा। ठीक है, सो एंगल ए सी बी कितना आ जाएगा 45 डिग्री। ओके, तो थ्योरम की स्टेटमेंट नाल तुसीं लिख देनी है जो भी आप प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है। नैक्सट है क्वेश्चन थर्ड, गिवन O is the center of circle and angle AOB is 70 डिग्री। देखो एंगल AOB ये एंगल 70 डिग्री है। ओके, देन कैलकुलेट करना है OCA। ठीक है, तो OCA बिकॉज ए वाली लाइन एक स्ट्रेट लाइन ही है, तो दैन असीं इहनूं ACB भी लिख सकते हैं इस एंगल नूं। तो ACB मतलब ए वाला एंगल जो बन रहा है इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस से बन रहा है एंड जो ए एंगल है इस सर्कल के सेंटर से बन रहा है। ठीक है, तो जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस से ए एंगल बनेगा ये की होएगा इस एंगल का हाफ होएगा। ठीक है, और दिस मीन्स एंगल OCA जो बनेगा वो की होएगा हाफ होएगा इस सेंटर के एंगल का, मतलब 70 डिग्री का। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 35 डिग्री आएगा। ओके, दैन असी एंगल एक ए एंगल भी फाइंड आउट करना है। इन ट्रैंगल OCA तो इस ट्रैंगल दे विच देखो OCOA इक्वल है, OA इज इक्वल टू OC
बिकॉज ये दोनों सेम सर्कल के रेडियाई है। ठीक है, तो दैन इन्हां दे जो अपोजिट एंगल है इन्हां दे सामने ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो असीं सपोज कर लेने जो ये एंगल है ये दोनों इक्वल है, मीनस एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OAC। ठीक है, OCA एंगल कितना 35 डिग्री, सो दिस मीनस यदि वैल्यू पुट कर दो 35 डिग्री, तो OAC एंगल भी की होएगा 35 डिग्री। क्लीयर, तो सैकेंड एंगल असी OAC फाइंड आउट करना सी। नैक्सट है क्वेश्चन 4th, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। O आपां नूं सर्कल का सेंटर दिता होया, दैन फाइंड आउट करना है वैल्यूज़ स्मॉल ABC जो है। ठीक है, तो सब तो पहला है फर्स्ट डायग्राम दे विच, फर्स्ट डायग्राम दे विच असीं स्मॉल A है ए वाला एंगल, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हुण देखो सब तो पहला अगर मैं इसनूं उल्टा कर देवां तो की आएगा, ए वाली जो अर्क है मतलब इनू ड्रॉ कर लिए तो ये जो अर्क बनेगी तो इस सेंटर ते एंगल बन रहा है और ए वाला जो एंगल बन रहा है वो सर्कल के सरकमफ्रेंस से है। तो जो सेंटर ते एंगल 130 बन रहा है उसका हाफ होएगा B एंगल, तो B एंगल की होएगा 130 डिग्री का हाफ। ठीक है, तो तुसी नाल लिख लेना प्रॉपर्टी किहड़ी यूज़ कर रहे हैं, तो B की होएगा हाफ ऑफ 130 डिग्री। ठीक है, मतलब असी जो थ्योरम की हुई सी थ्योरम नंबर 5 ये रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो जो एंगल B है वो होएगा 65 डिग्री। ओके क्लियर, दैन नेक्स्ट है एंगल A फाइंड आउट करना है। तो एंगल A देखो अगर असी ये चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये भी सेम बन रहे अपने को, बट ये सेम सैगमेंट एंगल नहीं बन रहे दोनों, तो एक एंगल दिस साइड बन रहा और दूसरा एंगल दिस साइड बन रहा। ओके, तो अगर असी इस ते अप्लाई करना हो रिजल्ट तो इस ते असी की करना है, पहले सेम सैगमेंट दे विच इसदा रिफ्लैक्सिव एंगल दिखांगे। तो रिफ्लैक्सिव एंगल की होएगा 130 डिग्री चो माइनस करो 130 डिग्री, टोटल एंगल होएगा 360, उस दे विच 130 माइनस कर दो तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो 360 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो ये रिफ्लैक्सिव एंगल कहने असी उसनूं। तो रिफ्लैक्सिव एंगल इसका की होएगा 230 डिग्री। ओके, सो 230 डिग्री आ रहा है, तो जो ए वाला हुण एंगल है इसका रिफ्लैक्सिव एंगल, दैन ए एंगल उसका हाफ होएगा। सो हुण असी की करना है इसका हाफ, सो एंगल ए जो होएगा वो 230 डिग्री का हाफ होएगा। ठीक है, सो इसका हाफ करांगे की आएगा 115 डिग्री। क्लीयर है, उस बाद नैक्सट है पार्ट 2। तो पार्ट 2 लिए देखो असी की करना है C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और C की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है बिल्कुल सेम एज है जिमें असी A की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है। तो इत्थे भी अगर असी दिखांगे इसनूं ज्वाइन करांगे तो ये देखो सेम सैगमेंट च एंगल नहीं बन रहे, डिफरेंट बन रहे हैं। तो अगर एंगल डिफरेंट बन रहे हैं तो असी की करना है इसका रिफ्लैक्सिव एंगल दिखना है ए वाला। तो रिफ्लैक्सिव एंगल की होएगा, रिफ्लैक्सिव एंगल फाइंड आउट करने वास्ते असी 36 दे विचों माइनस कर देना है 112। ठीक है, तो 36 चो 112 असी माइनस करांगे तो की आएगा 360 चो 112 माइनस किया तो ये आएगा साढ़े को 248। ठीक है, और 248 डिग्री, और 248 डिग्री अगर इस सेंटर ते एंगल बन रहा है तो जो एंगल ए बनेगा सरकमफ्रेंस से वो की होएगा इसका हाफ होएगा। तो हुण इसका हाफ कर देना है, तो एंगल C जो है वो की होएगा 248 डिग्री का हाफ होएगा। ठीक है, तो इसका हाफ करेंगे तो 124 डिग्री आएगा। ओके, क्लियर दिस प्रॉपर्टी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 5, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल a b c एंड d। ठीक है, तो सब तो पहला अपने को है फर्स्ट पार्ट दे विच असी एंगल फाइंड आउट करना है इस स्मॉल a की वैल्यू। ओके, तो इस दे विच हुण देखो की आएगा। हाँ जी, हुण देखो अपने को की बने सेंटर विचों दी पास कर रहा है, तो BD इसका एक डायमीटर है। तो जो एंगल ए डायमीटर दे एक साइड बन रहा सैमी सर्कल दे विच, एंगल
DAB ये सैमी सर्कल दे विच एंगल बन रहा है, तो जो कंप्लीट एंगल ए ते बनेगा वो 90 डिग्री होएगा। ओके, सो अगर असी इसनूं सपोज कर लिए एक्स है और ये 70 डिग्री है, सो एक्स प्लस 70 डिग्री टोटल एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 विचों माइनस कर दो 70 डिग्री, दिस मीनस ये 20 डिग्री आ रहा है। ओके, तो एक्स की वैल्यू है 20 डिग्री, तो मीनस कंप्लीट ए ते जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री है। हुण आपां ट्रैंगल दे विच देखांगे इन ट्रैंगल ABD इस ट्रैंगल दे विच तो सारा एंगल कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है। अगर एक्स नहीं भी फाइंड आउट करना तो कोई गल नहीं, छड्ड भी सकते हैं। तो कंप्लीट एंगल ए है 90 डिग्री एंड जो एंगल बी बन रहा है इस ट्रैंगल दे विच बी एंगल मतलब ABD लिख सकते हैं असीं इसनूं, ये 35 डिग्री। तो जो एंगल डी ते बनेगा ये एंगल असी फाइंड आउट करना है। तो जो इस ट्रैंगल दे विच दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल असी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो एंगल डी होएगा एंड ए एंगल है ए प्लस एंगल जो बी ते बन रहा है ये एंगल ABD, इन्हां दा सम होएगा 180 डिग्री। सो एंगल डी असी फाइंड आउट करना है, एंगल ए टोटल बन रहा है 90 डिग्री प्लस ABD एंगल बन रहा है 35 डिग्री। सो यह आ जाएगा 180 डिग्री। सो इन्हों ऐड करो की आएगा एंगल डी प्लस 125 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, सो एंगल डी क्या आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। ठीक है, सो 125 माइनस कर दो तो इसकी वैल्यू की आएगी 55 डिग्री। क्लीयर है, तो एंगल डी ए वाला एंगल 55 डिग्री आ रहा है। ओके, तो हुण देखो जो ए बी अपने कोल आर्क है ये एंगल बना रही है इस डी ते भी एंड सी ते भी, तो सेम आर्क जो सरकमफ्रेंस के एंगल जिन्हें बनाते हैं वो सेम होंगे है। सो स्मॉल ए एंगल जो बन रहा है उसकी वैल्यू इसके इक्वल होएगी। सो ए जो होएगा 55 डिग्री के इक्वल है। क्लीयरली, तो इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देना जो आप प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं, तो एंगल इक्वल है। उस बाद नैक्सट है क्वेश्चन पार्ट 2। तो इसका पार्ट 2 देखो असी स्मॉल बी की वैल्यू इस विचों फाइंड आउट करनी है। ओके, इस देखो अगर ये 120 है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री होएगा 60 डिग्री होएगा, बिकॉज ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो ये दोनों लीनियर पेयर है, दिस मीनस ये एंगल 60 डिग्री आ गया। तो हुण इसनूं अगर असीं नाम दे दिए एंगल नूं ई नाम दे दो। ठीक है, तो ECB ट्रैंगल दे विच इन ट्रैंगल ECB इस दे विच की होएगा जो ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल असी सी एंगल फाइंड आउट करना है। तो तीनों एंगल का सम कितना होएगा 180 डिग्री। तो एंगल सी सपोज कर लो सी रहन दो एंड ए बी ते एंगल बन रहा है 25 डिग्री प्लस ए ई ते जो एंगल बन रहा है ये 60 डिग्री है। तो ट्रैंगल के दो एंगल सानू पता है, तो तीसरा एंगल फाइंड आउट कर लाँगे, सम 180 डिग्री होएगा। सो एंगल सी प्लस ए की आ जाएगा 85 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल सी की वैल्यू क्या आएगी 185 इस विचों माइनस कर दो। ठीक है, सो एंगल सी कितना आ रहा है 95 डिग्री। सो नैक्सट प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है। ए बी एक कॉर्ड है, ये सेम सैगमेंट दे विच एंगल सी बना रही है एंड एंगल डी बना रही है। ठीक है, तो एंगल सी और डी जोड़े हैं दोनों सेम होंगे। तो अगर ए सी एंगल की वैल्यू 95 डिग्री है तो ये एंगल जो बी है वो भी की होएगा सेम होएगा 95 डिग्री। सो स्मॉल बी जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 95 डिग्री। ओके, क्लीयर। दैन नैक्सट है पार्ट थर्ड पार्ट दे विच देखो असी सी एंगल जो है ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो सब तो पहला असी की फाइंड आउट करांगे ए है 50 डिग्री। ए सर देखो ए बी जी ए वाली जो कॉर्ड है इस दे नाल एंगल बन रहा है, कॉर्ड भी कह सकते हो आर्क भी कह सकते हो। ठीक है, तो इस दे नाल एंगल बन रहे सरकमफ्रेंस से सी और सेंटर से बन रहा ओ। तो अपन पता है जो सेंटर के एंगल है इस नालों डबल होएगा। तो ये अगर 50 डिग्री है तो ये की होएगा डबल कर दो इसका, ये कितना होएगा 100 डिग्री होएगा। ठीक है, सो ये एंगल बनेगा 100 डिग्री। उस तो बाद नैक्सट है इन ट्रैंगल OAB।
OAB जो छोटी ट्रायंगल बन रही है उसदे विच OAOB दे इक्वल है बिकॉज दोनों रेडियाई बन रहे हैं सेम सर्कल दे। ठीक है, तो दैन एंगल जो ए ते ए एंगल बन रहा है और इस ए एंगल दोनों सेम होंगे। अगर ये एंगल सी है स्मॉल सी तो दैन ए एंगल भी स्मॉल सी होएगा, प्लस ए एंगल 100 डिग्री है तो तिनों का सम कितना होएगा 180 डिग्री। सो 2C प्लस 100 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 2C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 माइनस कर दो 80 डिग्री। सो 2 नाल डिवाइड करांगे तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिग्री। ओके, दैन नैक्सट है पार्ट फोर्थ पार्ट दे विच स्मॉल डी जो एंगल है असी ये एंगल फाइंड आउट करांगे। ओके, तो सब तो पहला ए बी जो है इसका डायमीटर बन रहा है। ठीक है, उस तो बाद जो सैमी सर्कल बन रहा है तो ये एंगल पी एंगल है जो ये सारा एंगल सैमी सर्कल दे विच बन रहा है तो पी एंगल कितना होएगा 90 डिग्री। ओके, तो दैन असी देख रहे हैं इन ट्रायंगल ए पी बी ट्रायंगल दे विच एक एंगल बन रहा है पी ते 90 डिग्री और ए एंगल सपोज कर लेने असी एंगल ए है एंड ये 90 डिग्री है और ए वाला एंगल है 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो दैन ऐड कर दो एंगल ए प्लस 135 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल ए किस इक्वल आएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। सो एंगल ए किस इक्वल आ रहा है 45 डिग्री दे। ठीक है, सो एंगल जो ए वाला है ए कितना आ रहा है 45 डिग्री। ओके, तो हुण देखो अगर मैं इसनू रोटेट करके दिखा तो जो ए वाला सैगमेंट है एक कॉर्ड है BP इस दे नाल सेम एंगल बन रहा है सर्कमफ्रेंस से, एक ए वाला एंगल बन रहा है और दूसरा ए वाला एंगल बन रहा है। ठीक है, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे तो ये एंगल है 45 और ये एंगल है D। तो दिस मीन्स D एंगल जो है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 45 डिग्री। ठीक है, नाल रीजन लिख देना। ओके, सो अगर समझ आ गया तो कमेंट करके ज़रूर दस्यो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।